वालेकुम। आवाज़ जज्बा न्यूज़ के साथ मैं ज़ारा चीमा आपके साथ मौजूद। आज हम मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला में, जहां पर वो बच्चे जिनको थैलेसीमिया है या हेमोफिलिया है या कोई भी ऐसी मूजी मर्ज़ है जिसका ताल्लुक़ खून के साथ है, यहाँ पर उन बच्चों का इलाज किया जाता है। आप भी इनके साथी बन सकते हैं, आप भी इनके दोस्त बन सकते हैं, आप भी इनके मददगार हो सकते हैं खून का अतिया करके। या वो हजरात के जो मुखय्यर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी दौलत से नवाजा है, वो भी शामिल हो सकते हैं। वो डॉक्टर्स के जो अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हे इन बच्चों को दे सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। दुनिया में अपने लिए जन्नत कमाएं, अल्लाह के पास भी अपनी एक जगह बनाएं। उसकी दी हुई खूबसूरत सी इस दुनिया को आप भी खूबसूरत मज़ीद बना सकते हैं, निखार सकते हैं। वो बच्चे जो अपनी आँखों से यहाँ खेल कूद नहीं सकते, जो इस मूजी मर्ज़ की वजह से आप में शामिल नहीं हो सकते, उनको अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। उनको इतनी सी छोटी सी खुशी दीजिए, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी खुशी, कि वो भी इस दुनिया को, अल्लाह की दी हुई इस प्यारी सी दुनिया को देख सकें, इसमें खेल कूद सकें, इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। तो आप आइए, आगे बढ़िए, हाथ से हाथ मिलाइए, ब्लड डोनेट कीजिए, अपने ज़कात, अपने अतियात दीजिए, इन प्यारे प्यारी नन्ही कौंपलों को हंसने का मौका दीजिए। अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अभी एक और बहुत प्यारी सी बच्ची है और इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ैनब नदीम। ज़ैनब, आप कौन सी क्लास में हो? मैं प्री 9th। प्री 9th में? माशाल्लाह, आप तो बहुत बड़े से हो। हाँ जी, मैं 18 ईयर्स ओल्ड की हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ज़ैनब, ये बताओ कि आप कितने अरसे से यहाँ आ रहे हो? मैं 6 मंथ की थी जब से आ रही हूँ, तो 18 ईयर्स हो गया है मुझे यहाँ पे आते हुए। आपको यहाँ आते हुए 18 ईयर्स हो गए हैं, तो आप हर बार आते हो और आके यहाँ पर ये ब्लड लगवाते हो। आपको प्रॉब्लम क्या है? थैलेसीमिया है या हेमोफिलिया है? मुझे थैलेसीमिया मेजर है, तो मैं हर दफ़ा यहीं पे आके लगवाती, क्योंकि इजी यहीं पे होता है। जब भी मैं कॉल करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे मिल जाता है। तो हाजी साहब और यहाँ के जो वर्कर्स हैं, उनको बहुत बहुत उनका शुक्रिया कि वो हमें अवेलेबल हर टाइम, जब भी इनको कॉल करें, ये ब्लड दे देते हैं। तो अल्लाह उनको हमारे सर पर सलामत रखे। तो और अल्लाह आपको भी जल्दी से सेहत याब करे, आप बिल्कुल सेहत याब हो कि अपने घर में जाएं, अपने पेरेंट्स के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास। तो ये बताएं कि आप, मुझे लगता है बड़ी वो जैसे होती है ना घर की बड़े बूढ़ियाँ, बड़ी वो जो सुघड़ सी होती हैं, मुझे लगता है आप बहुत सुघड़ हैं। अच्छा ये बताओ आप कि जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ का स्टाफ, आपने कहा कि बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेट करता है आपके साथ, और आपको हर दफ़ा जो है बहुत इजीली जो ब्लड मिल जाता है। तो आपको लगता है कि बाकी भी जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर, जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर आना चाहिए? जी ज़रूर, अगर उनको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल नहीं है, घर वाली फीलिंग आती है। यानी आपको जो ये हमें इस बीमारी से लड़ने की जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, वो हमें हाजी साहब की तरफ से मिलती है। उन्होंने, सुंदस ने हमें इस बीमारी से लड़ना सिखाया। यानी आपको यहाँ पर आके एक बहुत मोटिवेशनल एटमॉस्फेयर मिलता है। यानी आप जब यहाँ पे आती हैं तो आपको बिल्कुल नहीं फ़ील होता कि यहाँ पर आके मैं कोई बीमार हूँ, मैं किसी इलाज से आई हूँ। आपको लगता है कि मैं एक घर में आई हूँ। जी हाँ, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया ज़ैनब। अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेहत याब करे और आप हमेशा खुश रहें और सेहतमंद होकर यहाँ से जाएँ। ऑलराइट, इस वक्त हम मौजूद हैं थैलेसीमिया वार्ड में और यहाँ पर पेशेंट्स हैं, कुछ बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो चले पूछते हैं इन बच्चों से कौन कहाँ से आया है और कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कहाँ से आए हो? मैं ख्याली से आया। कहाँ से? ख्याली से।
कोतवाली से। अच्छा ये बताओ कि अभी आपको ब्लड लगा हुआ है, तो ये क्यों लगा हुआ है? मुझे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है, तो हर हफ्ते आते हो यहाँ पर? महीने बाद लगता है। महीने के बाद आते हो, तो ये भी ब्लड लगा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई डर खौफ तो नहीं होता आपको? बिल्कुल सही। यहाँ पर सब आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, हाँ जी। सुकून से यहाँ बैठे हो? हाँ जी। अच्छा, तो वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 3 में। 3 में। खेलते कूदते हो या कि बस घर के अंदर रहते हो? मैं खेलता कूदता हूँ। खेलते हो, आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो, है ना? कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहोगे जो बच्चों को, जिनको थैलेसीमिया है या जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई अच्छा सा मैसेज दोगे? कोई अच्छी सी बात करोगे उनसे? अच्छा चलो कोई पोएम सुना दो। कोई नहीं आता। नहीं आती? अच्छा, क्या आता है जो आप मुझे सुनाना चाहोगे? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं सुनाना। चलो, अच्छी सी स्माइल जो है ना आपकी, बहुत क्यूट सी आपकी जो स्माइल है ना, नटखट सी, वो आपकी आंखों से नज़र आ रही है। हाँ हाँ जी। हाँ जी। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है? और जी इस वक्त और भी कुछ बच्चे हैं हमारे साथ मौजूद जो यहाँ पर इस वार्ड के अंदर, उनसे भी चलते हैं और बात करते हैं। बहुत प्यारे से पेशेंट है हमारे साथ, बहुत प्यारा सा बच्चा हमारे पास है इस वक्त, और इनका क्या नाम है? हाँ, ऊंचा सा बताओ। अजान नाम है, बहुत प्यारा नाम है आपका। अजान कहाँ से आए हो? गुजरावाला से आए हो। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर यदि क्या ये ब्लड लगेगा आपको? तो अब ये बताओ, क्लास कौन सी में पढ़ते हो? अभी पापा ने स्कूल नहीं भेजा, घर में पढ़ते हो? कुरान पाक तो पढ़ते होगे? पढ़ते हो? तो आंखों से तो लगता है बहुत शरारती हो, करते हो शरारती? बताओ। हाँ देखा, बहुत प्यारी सी क्यूट सी स्माइल है ना? तो अब अच्छी सी कोई चीज़ बताओगे, कोई अच्छा सा मैसेज दोगे बच्चों को? क्यों, कोई पोएम नहीं आती? कुछ तो आता होगा ना, ये शर्म आ रही है। नहीं जी, हमारे साथ ये बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जल्दी से सेहतयाब करे और ये अपने घरों में अपने पेरेंट्स के पास जाएं और ये बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त होकर यहाँ से जाएं। हमारी ढेरों दुआएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला में और मेन ऑफिस में हम मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं थैलेसीमिया के मरीज़ों के बारे में। हेमोफीलिया के मरीज़ हैं, बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनके मरीज़ हैं यहाँ पर, ज़्यादातर बच्चे हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन की, तो सबसे पहले जो नाम आता है हमारे जहन में वो आता है सुंदस फाउंडेशन। यकीनन जो वालिदैन जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, जिनको ये परेशानी होती है, वो माँ बाप बहुत सारे अभी बच्चों से जब मैं बातचीत कर रही थी तो मैंने एक चीज़ और भी देखी कि वो बच्चे तो इतने परेशान नहीं होते कि हमें ये प्रॉब्लम है। ज़्यादातर माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमानत अली साहब और इनके बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे कि इनको किस तरह से डायग्नोज़ हुआ कि इनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, और दूसरा ये कि बीइंग अ पेरेंट, बच्चों में जब ये चीज़ डायग्नोज़ हुई तो उस वक्त इन लोगों को किसने मशवरा दिया कि आप सुंदस फाउंडेशन में आए या यहाँ पर बच्चों का जो इलाज है वो अच्छे से बेहतर तौर पर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमानत अली साहब, हमें आप ये बताइएगा कि आपके बच्चों में, 2 बच्चों में आपने जैसा कि हमें बताया कि डायग्नोज हुआ था थैलेसीमिया का, तो एक तो ये कि आपको किस तरह से पता चला कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है? बेसिकली मेरी जो मैरिज है वो 2005 में हुई थी। तो 2007 में जो मेरा पहला बेबी हुआ वो ठीक था, नॉर्मल था। तो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हमारे सामने भी। तो 2009 में मेरा बेटा पैदा हुआ अली हसन। तो जैसे ही वो मतलब 6 माह गुजरे हैं उसके, तो उसकी ग्रोथ जो है ना वो रुक गई और उसकी जो कलर है, वो रंगत है, वो पिलाहट में कन्वर्ट होगी बजाय इसके कि वो रेडनेस हो। तो वो बीमार में तो रहना शुरू हो गया, चिड़चिड़ाहटपन उसमें आ गई। तो हमने डॉक्टर इलियास शेख यहाँ गुजरांवाला गोंदल मेडिकल कम्प्लेक्स में उससे कंसल्ट किया। तो वो 2-4 टेस्ट थे HB इलेक्ट्रोफोरेसिस के, तो वो उन्होंने करवाए। तो हमें पता चला कि जो हमारा जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर है। तो हमें इससे पहले भी ये भी नहीं पता था कि थैलेसीमिया मेजर होता क्या है और थैलेसीमिया ये क्यों हुआ है। फिर उन्होंने हमें बताया कि सुंदस फाउंडेशन गुजरांवाला में जो थैलेसीमिया बच्चों के लिए जो है ना वो एक फाउंडेशन है, वो काम कर रही है, तो आप उनसे कंसल्ट करें। तो मेरी जो पहली मुलाकात यहाँ पे आके हुई तो वो गुलाम नबी साहब हैं, इनसे हुई थी। तो मेरा
जो बेटा है उसको मैं साथ लेके आया यहाँ पे। तो 2009 की बात है, एंड की है। तो इन्होंने मैं बताया कि थैलेसीमिया जो मेजर है उसमें थ्रू ऑल लाइफ जो है ना वो बच्चों को इनका अपना जो रेड सेल है, ब्लड हैं वो नहीं बनता। तो ये हर 15 दिन 20 दिन बाद जो है ना वो एक ब्लड की बैग की बोतल रिक्वायर्ड है, तो ये थ्रू आउट चलेगा। तो यहाँ से हमने कंसल्ट किया इनके साथ, इन्होंने हमें बताया सारी चीज़ें। फिर ब्लड डोनेशन जो है ना वो यहाँ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ना वो होना शुरू हो गई। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने कहा कि यार हो सकता है कि ठीक ना हो अवेयरनेस, तो हम CMH चले गए ब्रिगेडियर यूब के पास पिंडी में। तो वो भी इन्होंने हमें कहा कि आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वहाँ भी जा सकते हैं। वो भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर उन्होंने आर्मी वालों ने वहाँ पे बनाया, BTMC सेंटर, तो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम मतलब एक दोस्त थे उनके थ्रू वहाँ पे चले गए। तो जो इन्होंने गाइडलाइन दी, जैसे इन्होंने बताया था वैसे ही वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई भी जो दो थैलेसीमिया माइनर हैं, मर्द और औरत आपस में अगर शादी कर लेते हैं तो उनकी जो आने वाली नस्ल है वो थैलेसीमिया मेजर 50% चांसेस हैं वो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे पैदा होंगे। तो अब क्योंकि हमने शादी कर ली थी, हमें किसी ने बताया नहीं था ये चीज़, तो अगर तो एज अ पेरेंट मैं इस तकलीफ़ को बयान करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो मेरी पोजीशन है मतलब आप देख रहे हैं कपकवाहट शुरू हो गई है मुझे। मतलब मैं इसको बयान नहीं किया जा सकता कि पेरेंट पे क्या गुजरती तो ऐसे है कि समझ लें कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से बंदा जो है ना वो निकल रहा होता है और चल रही होती हैं चीज़ें। खैर अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आप अपने बच्चों की अच्छे से इलाज कर सकें। डेफिनेटली औलाद बहुत प्यारी होती है और औलाद की जो तकलीफ़ है ना वही मैं बयान करने लगा था। तो मेरी मतलब बात होगी, पेरेंट्स का जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म दिया है ना कि उनको मतलब उफ तक ना कहो, वो ऐसे ही है कि हम में जो खसूसियत रखी है ना अल्लाह ताला ने, वो बिल्कुल अपनी मतलब रहमान वाली खसूसियत है। अब तकलीफ़ औलाद को होती है तो वो औलाद को जो हो रही होती है वो तो हो रही होती है, लेकिन पेरेंट्स को उससे ज़्यादा फील होती है। हम लोग रोज़ मार रहे होते हैं, वो तो 15 दिन बाद। अब हमें पता है कि हर 15 दिन बाद इनको ब्लड लगवाना है। अगर सुंदस फाउंडेशन जैसे अदारे मतलब ना हो तो कितने लोग हम लेके आएंगे, मेरे रिश्तेदारों में से, मेरे गाँव से, मेरे इलाके से कितने लोग मेरे साथ आ जाएंगे। 1 साल 2 साल 3 साल आ जाएंगे। मैं पिछले 12 साल से सुंदर फाउंडेशन में आ रहा हूँ और हर 15 दिन बाद मेरे 2 बच्चों को मतलब एक बैग 2 बैग रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड के। मैं भी इनके साथ मिल के हम भी अवेयरनेस करते हैं लोगों की थैलेसीमिया के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से, कैंप के हवाले से, डिफरेंट स्कूलों में, कॉलेजों में। इवन दैन इन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया और मेरे गाँव से जो है ना वो हमने स्टार्ट की अवेयरनेस कि थैलेसीमिया से बचाव कैसे मुमकिन है। हम सारे स्कूलों में गए, कॉलेजों में गए, महल्लों में गए कि यार अपने गांव से स्टार्ट लेते हैं कि बताएं लोगों को, अवेयर करें। क्योंकि मैं तो अवेयर नहीं था, मुझे तो नहीं पता था थैलेसीमिया जो है ये कैसे आ गई है, ये कैसे आ गया हमारे घर में। कोई भी नॉर्मल बंदा, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मुझे कोई बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं है। तो जो अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ और मैं किसी थैलेसीमिया माइनर से शादी करूँगा तो जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर होगा। इसको मतलब इसका एक ही बचाव है कि थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाया जाए हर इंसान का, और शादी से पहले जिन 2 लोगों की शादी होनी है आपस में उनका वो टेस्ट रिपोर्ट देखी जाए। अगर तो माइनर हैं तो शादी ना करें, कुछ नहीं होता, मतलब ना करें। फिर भी बहुत सारी फैमिलियाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है जी वो फलाना मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर नहीं शादी होगा। अगर करनी भी है पहली तो कोशिश ये करें। साइप्रस एक मुल्क है जी, 90% जो है थैलेसीमिया मेजर थे वहाँ पे। उन्होंने क्या किया, कानून बना दिया कि जी कोई भी शादी जो है ना वो HP इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट के बगैर नहीं होगी, थैलेसीमिया माइनर टेस्ट के बगैर नहीं होगी। तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो उस मुल्क ने अगर पूरा काबू पा लिया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यास्मीन राशिदा है यहाँ पे हमारी मतलब हेल्थ की मिनिस्टर भी है, थैलेसीमिया की हेड भी है ओवरऑल पाकिस्तान में। अब CVS का टेस्ट वो 10,000 में कर रही है एक, ठीक है। तो वो अब ये अवेयर क्यों नहीं करती कि यार असेंबली में बिल पे पास करवाया जाए। जब निकाह रजिस्टर होता है तो वहाँ पे रजिस्ट्रार बाकायदा जब बे फार्म वगैरह या शनाख्ती कार्ड देखता है तो वो HP इलेक्ट्रोफोरेसिस की थैलेसीमिया माइनर की रिपोर्ट भी देखे, उसके ऊपर ही डिसीजन करे कि हाँ जी मैंने ये निकाह पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। लोग खुद ब खुद रुक जाएंगे। अगर किसी ने पढ़ा दिया, सजा दें लोगों को ओपनली, रुके ये बीमारी। ये इतनी बीमारी बढ़ रही है,
इतनी बढ़ रही है कि हम सोच नहीं सकते जितना मतलब ये लोग डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और ब्लड अरेंज करना, कैंप अरेंज करना, अब वे लोगों से रिक्वेस्टें करना। अभी पिछले दिनों गुलाम नबी साहब ये हम इकट्ठे ही थे वहाँ कमाल लिमिटेड में, हमने तकरीबन कोई महीना पहले अवेयर करना शुरू किया लोगों को, तो 1100 लोगों में से 140 लोगों ने ब्लड दिया। अब देखें कि रिक्वेस्टें कर कर के भी ब्लड जो है ना वो मतलब अरेंज करना कितना मुश्किल है हमारे लिए। तो इसका एक छोटा सा अवेयरनेस है, मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे, आप लोगों के रेफरेंस के आपके प्लेटफॉर्म से, कि यार बराए मेहरबानी खुदारा शादी से पहले HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाएं, और अगर माइनर हैं तो प्लीज़ 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 ये मेरी रिक्वेस्ट है, शादी ना करें, ताकि आने वाली नस्ल जो है आपकी वो महफूज रहे और उसको जो है वो मतलब इस परेशानी से, इस बीमारी से ना गुजरें वो, जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और एंड पे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सुंदस फाउंडेशन एक अदारा है, पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हर तरह से हेल्प की जाती है हर मरीज़ की। तो इसको मतलब डोनेशंस की भी ज़रूरत होती है, ब्लड के हवाले से भी और फिनंशियली भी। तो ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ब्लड के हवाले से भी लोग ब्लड दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंदे का 3 महीने बाद जो है ना वो ब्लड वैसे भी ज़ाया हो जाता है। तो अगर किसी का देंगे तो सदका जारी है। जिसने एक इंसान की जान बचानी है उसने सारी इंसानियत की जान बचानी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपसे भी, कि आपके प्लेटफार्म से भी, लोगों से भी, तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि थैलासीमिया माइनर का टेस्ट ज़रूर करवाएं और अपनी आने वाली नस्ल को महफूज बनाएं। बहुत शुक्रिया अमानत अली साहब। कहा जाता है कि जिस तन लागे वही तन जाने। वही माँ बाप जान सकते हैं कि जिनकी औलाद को ये तकलीफ़ है या वो इस दर्द से गुज़र रहे हैं। तो जैसा अमानत अली साहब ने कहा कि एक दफ़ा टेस्ट करवाना जो है उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। अगर टेस्ट करवा दिया जाता है तो वो आपकी आने वाली नस्लों को संवार सकता है। और अगर वो आप कैरियर हैं, यानी आप रखते हैं, आपके अंदर इसकी सिम्टम्स पाई जाती हैं जो बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन शादी के बाद आपके बच्चों में आती हैं, तो वो आपकी पूरी नस्ल में वो जाती हैं। ये चीज़ें इनहेरिटेड हैं। तो इसके लिए खुदा जिस तरह से अमानत अली साहब ने कहा कि एक बार टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट करवाएं। और बहुत सारी और भी बीमारियों के लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। और दूसरी एक जो अहम बात कि बच्चों में डोनेट करने का जो एक रुझान है वो ज़रूर आप डेवलप करें, क्योंकि हम अपने बच्चों को ही कहते हैं, जब हम शेयरिंग की बात करते हैं कि ये चीज़, हम अपना नाश्ता बच्चे को भेजते हैं स्कूल में, तो हम कहते हैं कि इसको शेयर करो, इसको बांटो, मिल बांट के खाओ। इसी तरह जब हमारे अंदर जो ब्लड बन रहा है, अगर हम वो डोनेट करेंगे, उसको बांटेंगे दूसरों के साथ, कहा जाता है ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो ये जो खुशियाँ जो हमारे अंदर हैं, जो हमारी रगों में दौड़ रही हैं, इन खुशियों को अगर हम दूसरों को थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके देंगे तो शायद अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को भी, जैसे कहा जाता है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती, तो एक तो ये नेकियां हमारी काउंट होगी, दूसरा किसी का भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारी बच्ची है, उसको ब्लड लगता है, थैलेसीमिया की मरीज़ है वो। 18 साल से हम उसे ब्लड लगवा रहे हैं। ब्लड ग्रुप उसका A नेगेटिव है, जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। 100 में से 1-2 बैग निकलता है वो। आपसे अपील है कि आप रमज़ान में वैसे भी आप ब्लड डोनेट करें और अतिया दे सकते हैं वो अतिया अता करें। इधर सुंदस फाउंडेशन में बच्चों को अतिया दें और ब्लड के लिए भी आप ब्लड डोनेट करें। बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, उनको ज़रूरत है ब्लड की और आपके अतिये की। बहुत शुक्रिया। अतियात देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में शॉर्टेज हो जाती है। रमज़ान के महीने में उस तरह से अतियात नहीं आते हैं, लोग बहुत कम ब्लड डोनेट करते हैं। तो रमज़ान के महीने में अगर आप देंगे तो यकीनन आप नेकी कमाएंगे। कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं कि जो बहुत ही कम हैं, बहुत ही रेयर हैं और बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो ये आपको यकीनन आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक वालिदा हैं, इनकी बच्ची है 18 साल से, उसको ब्लड लग रहा है यहाँ सुंदस फाउंडेशन में, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यकीनन जो ब्लड है वो इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से ए पॉजिटिव है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, जो क्योंकि रेयर है। तो जितने भी रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर वो लोग कि जिनके ये ब्लड ग्रुप्स हैं वो आगे ज़रूर आएँ, क्योंकि आप अगर ब्लड देंगे तो आप किसी की जान बचाएंगे। ये है वो नन्हे फूल जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है।
जिनको आपके अतियात की ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए आपकी ज़रूरत है। आगे आइए, आगे बढ़िए, इनकी मदद कीजिए, इनको खून के अतियात दीजिए, इनके साथ दीजिए और इस सदका जारिया में अपना हिस्सा डालिए। हमें हिम्मत की ज़रूरत है, हमें हौसले की ज़रूरत है और इन बच्चों के लिए हमें ढेर सारी डोनेशन की ज़रूरत है। साथ दीजिए सुंदस फाउंडेशन का। कैमरामैन शफकत बेग के साथ ज़ारा चीमा, आवाज़े जज्बा न्यूज़, गुजरात।